मानोगे नहीं, जिस बात का हमें अपने फार्म पे सबसे बड़ा डर था भाई, वही चीज जाके आज अपने फार्म पे हो चुकी है। जैसे कि भाई लोगों, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अपने फार्म का सबसे खतरनाक बुल अपना आनंद अपने फार्म से फाइनली अब जा चुका है और अब अपने फार्म के अंदर रह गए 3 बुल। पहला है सबसे बड़ा बुल भीम, उसके बाद में है भाई अपना प्यारा बुल अर्जुन और उसके बाद में है भाई अपना बगलिनो, जो कि भाई अभी शुरुआती दौर में चल रहा है। भाई आज अपने फार्म पे जो चीज हुई है ना, मतलब भाई मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि भाई ये चीज आनंद के जाने के बाद में ही अपने फार्म पे क्यों हुई। भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि आज अपने फार्म पे भाई हमारे गांव का देसी बुल आ गया था। हाँ भाई, वही बुल जिसने भाई अपने गांव के अंदर अभी पूरा आतंक मचा रखा है। मतलब भाई जो ये देसी बुल है ना, ये भाई पहले खेतों की साइड रहता था और जब से जर्सी बुल को हमने पकड़ के भाई बाहर भिजवाया है, तब से भाई वो गांव के अंदर एंट्री मार चुका है और भाई उसने गांव के अंदर फिर से भाई उसका दबदबा बना लिया। मतलब भाई अब वो गांव के अंदर अकेला राजा है और वही राजा भाई आज सुबह अपने फार्म के बाहर आ चुका था। और भाई ना केवल वो आया, बल्कि भाई उसने अपनी पावर भी हमारे फार्म के बाहर साइड वाले एरिया में दिखाई। मतलब भाई इतनी ज्यादा पावर उसने दिखाई और इतनी ज्यादा आवाजें निकाली कि पूछो मत। भाई मैंने सुबह भी वीडियो रिकॉर्ड करी और रात में भी करी। मतलब भाई ये रात में भी आया, फिर सुबह भी अपने फार्म पे आया और भाई आया तो आया ठीक है, मतलब भाई रास्ता है ठीक है जा रहा है, पर वहां पे रुका भी सही, उसने आवाज भी लगाई और भाई अपने फार्म के अर्जुन और भीम बुल को भाई उसने ललकार भी लगाई कि भाई मैं चैलेंज दे रहा हूं, आ जाओ भाई। ना केवल उसने ये करा, इसके साथ साथ भाई जो बाहर मिट्टी डली हुई थी ना, उस मिट्टी को भी भाई उसने सींगों से उड़ाया। मतलब भाई ये काम तो सिर्फ जर्सी बुल ही करता था और भाई जर्सी के बाद में अब ये देसी बुल भी करने लग गया है। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि राम भाई ठीक है यार, आ गया होगा, देसी बुल है, आता रहता है, गाँव का बुल है। पर भाई मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब तक आनंद बुल अपने फार्म पे था ना, तब तक भाई उस बुल की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि अपने फार्म पे वो आ जाए। पर भाई जैसे ही आनंद गया और भाई एक दिन भी नहीं हुआ उसको, और रात के अंदर ही, मतलब जिस दिन आनंद अपने फार्म पे शाम के दिन यहां से गया, उसी रात को भाई वो बुल अपने फार्म के बाहर आया। मतलब भाई 3 महीनों तक अपना आनंद बुल अपने फार्म पे रहा। किसी दूसरे बुल की हिम्मत नहीं हुई कि भाई फार्म के बाहर आके भाई आवाज लगा दे। पर भाई जैसे ही आनंद गया ना, तो भाई उसको पता चल गया और भाई वो आने के बाद में न केवल उसने आवाज लगाई, बल्कि भाई अपने फार्म के बाहर वाली मिट्टी को भी उड़ाने की कोशिश करी और उड़ाई भी सही। और भाई वहां से अपने बुल को उसने ललकारा भी सही। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको पता कैसे चल गया कि भाई अपने फार्म से आनंद बुल जा चुका है। मतलब भाई अपने फार्म का सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा फाइट में एक्सपर्ट बुल जाने के बाद में ही ये सब चीजें अचानक से ही क्यों हो रही है, भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब भाई वो बुल चाहता क्या है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई आनंद यार कब से अपने फार्म पे है और भाई वो जर्सी बुल भी 3 महीने से अपने गांव से गायब है। मतलब यार 3 महीने के बीच में वो बुल एक भी बार अपने फार्म के बाहर नहीं आया। और जैसे ही भाई अपने फार्म का आनंद बुल गया, उसी दिन की रात में वो बुल अपने फार्म पे बाहर कैसे आ सकता है और कैसे चैलेंज दे सकता है, भाई मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और भाई ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मतलब भाई यार समझ रहे हो आप, मतलब उसको पता लग गया है कि यार अब इनका फार्म थोड़ा कमजोर हो चुका है और यहाँ का जो मेन खिलाड़ी है ना, वो अब फार्म से बाहर हो चुका है, तो अब मैं इजीली जा सकता हूँ। और फिलहाल भाई एक चीज ये भी नोटिस करना कि वो फार्म के अंदर नहीं आया, उसने ये सारी हरकत फार्म के गेट के बाहर की है। मतलब भाई अपने फार्म की बाउंड्री के अंदर तो एटलीस्ट वो एंटर नहीं हुआ है, पर यार मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो जल्दी ही अपने फार्म की बाउंड्री के अंदर एंट्री मारने वाला है। अब जितने भाइयों को ये लगता है ना कि यार राम भाई आप प्लीज आनंद को फिर से लेके आ जाओ, तो भाई मैं अभी फिलहाल आनंद को बिल्कुल भी अपने फार्म पे लेकर नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर मैं आनंद को लेके आ गया तो ना भाई भीम को चांस मिलेगा और ना ही अपने फार्म के अर्जुन बुल को चांस मिलेगा सारी गैयाओं के बीच में जाने का। क्योंकि भाई उस बुल को मैं बांध के भी रखूंगा ना, तो भी भाई वो कहीं से तो कहीं बाहर निकल ही जाएगा, और नहीं निकलेगा तो भाई हमारी बाउंड्री तोड़ देगा या फिर हम में से किसी को डैमेज दे देगा ज्यादा। तो भाई इसीलिए हम उस बुल को तो अपने फार्म पे नहीं लेके आ सकते। पर भाई इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस बुल को कोई भी टक्कर नहीं देंगे। भाई देखो अगर वो बुल अपने फार्म पे आएगा तो उसे संभालने के लिए अपने फार्म का भीम बुल काफी है, मुझे अभी ऐसा लगता है, क्योंकि यार अपना भीम कमजोर नहीं है। और रही बात उस देसी बुल की, तो भाई उसकी भी काफी बढ़िया एज हो चुकी है। मतलब चाहे उसके शरीर में कितनी भी ज्यादा पावर हो, पर भाई उसकी एज काफी हो चुकी है। मतलब भाई मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर फाइट होती है
तो भाई अपने फार्म का भीम बुल उसे इजीली मेंटेन कर सकता है। पर भाई कहीं ना कहीं चांस ये बन सकते हैं कि भाई अपना भीम बुल इन चीजों में काफी ज्यादा डैमेज ले सकता है, क्योंकि भाई उस बुल के सींग भाई जर्सी बुल से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। भाई आप वीडियो के अंदर देख ही लो कि उसके सींग भाई कहां से लेकर कहां तक जाते हैं, मतलब भाई बहुत खतरनाक है। बस भाई ये हो सकता है कि अपना ये बुल उसको टक्कर देके भगा सके या आवाज देके भगा सके एटलीस्ट, क्योंकि भाई वो बुल अपने अर्जुन बुल से तो बिल्कुल नहीं संभल सकता, ना ही भाई बगलिनो से संभाल सकता है। उसे संभालने वाला भाई सिर्फ अभी अपने फार्म पे भीम है। बाकी भाई मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है रात के अंदर, क्योंकि भाई रात के अंदर अपना अर्जुन भी खुला रहता है और भाई अपना भीम बुल भी खुला रहता है। और भाई भीम बुल वाली बाउंड्री काफी ज्यादा छोटी है, पर मुझे लगता है कि वो तो जंप नहीं करेगा, पर भाई आके यहाँ पे जरूर से इसे परेशान कर सकता है। लेकिन भाई इस सिचुएशन पे मुझे अपने अर्जुन बुल का काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि भाई है ना यार, ये है ना इन बाउंड्रियों को इतनी जल्दी खोलता है कि पूछो मत। मतलब ये जो नीचे की जाली लगी हुई है ना भाई, इतनी इजीली ये निकालता है कि पूछो मत। और एक बार निकालने के बाद में भाई है ना, ये यहाँ से अपना सिर बाहर निकाल लेता है। और भाई सिर बाहर निकला मतलब भाई इसने मार खाई या फिर उसने मार खाई, बस भाई ये दो चीजें होगी। और आप लोगों तो पता ही है कि भाई अर्जुन को कितना ज्यादा गुस्सा आता है। हालांकि भाई उस गुस्से में ये खुद मार भी खा लेता है, पर भाई गुस्सा इसको बड़ा खतरनाक आता है। अब भाई अर्जुन उसको मारेगा या नहीं मारेगा ये मुझे पता नहीं है, पर भाई इसके सिर में से जरूर ये खून बाहर निकाल लेगा, इतना मुझे जरूर पता है। अब भाई एक बात आप खुद गौर करना कि यार मतलब अपने आनंद बुल का कितना दबदबा था यार अपने फार्म पे। मतलब यार चाहे वो कितना भी खतरनाक बुल था या कितना भी ज्यादा हमें ही मारने वाला था, बट भाई उसका दबदबा तो भाई बहुत ज्यादा था। मतलब भाई मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर उस बुल को हम गांव के अंदर छोड़ देते ना, तो भाई गांव के अंदर रहने वाले सारे बुल भाई गांव छोड़कर ही भाग जाते। मतलब भाई इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा लड़ने की कैपेसिटी, और भाई मतलब कैसे यार इतने बड़े बड़े बुल को वो हैंडल कर सकता था, मतलब बहुत खतरनाक है। और भाई उसको गुस्सा भी बड़ा खतरनाक आता था। तो भाई अगर ऐसे में अगर वो गांव के अंदर खुला निकल जाए तो भाई गांव के सारे बुल को वो इजीली भगा सकता था। भाई आप लोग भी बताना भाई ये चीज कमेंट के अंदर कि हाँ राम भाई वो ये चीज कर सकता था। बाकी भाई मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार अभी अपने फार्म पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यार सारी गैयाओं के बीच में अपना भीम रह रहा है, कभी भाई अपना अर्जुन रह रहा है। अभी भाई मैंने फिक्स नहीं किया है, अभी एक दिन मैंने अर्जुन को रखा है और आज भाई मैंने भीम को भी इनके अंदर छोड़ दिया है। अभी भाई फिक्स नहीं है कि मैं अपनी सारी गैयाओं के साथ में किसको रखूंगा, ये भाई मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। बट भाई अभी अपना जो सबसे बड़ा टेंशन है वो है भाई अपने गांव का ये देसी बुल, क्योंकि भाई ये न केवल आ रहा है बल्कि अपने बुल को खुला चैलेंज भी दे रहा है। इनको भाई मारने की कोशिश तो उसने अभी तक नहीं की है, पर भाई बाहर से जो वो आवाज लगा रहा है ना, उससे भाई मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर उसके सामने अपने कोई भी बुल आ गए तो भाई वो जरूर फाइट करेगा। और वैसे भी भाई अपने फार्म की सारी गैयां रोज चरने के लिए जाती है और इन्हीं गैयाओं के साथ में अपने फार्म के बुल भी जाते हैं। तो भाई इस बीच अगर उसने घात लगा के भाई जैसे जर्सी ने अटैक करने की कोशिश की थी अपने भीम बुल के ऊपर, और भाई वो इस चीज के अंदर सक्सेसफुल भी हो गया था, और भाई अपने अर्जुन को कितना गंदी तरीके से उसने मारा था। तो भाई बस ये ना हो जाए, बस भाई मैं यही सोच रहा हूँ। और भाई अभी मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि यार वो बुल अभी भाई इस साइड भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो अपनी लोकेशन कैसे बदलता है, कहाँ पे रहता है और किस साइड से आता है। क्योंकि भाई जर्सी का तो बिल्कुल फिक्स था, वो भाई कभी पीछे से आता था या कभी इस एरिया से आता था या भाई ज्यादातर अपने सामने वाले एरिया में से आता था। तो भाई उसका तो फिक्स था, पर भाई मुझे अभी इस देसी बुल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे प्लानिंग करता है, कहाँ पे रहता है, कहाँ पे खाता है, कहाँ पे बैठता है और अपने फार्म पे किस किस जगह से एंट्री ले सकता है, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। और फिलहाल भाई मैं इस मामले में काफी ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी अपने फार्म पे अपना आनंद बुल है नहीं। और एक बात भाई बिल्कुल सच बताऊं कि उस बुल की कमी मुझे अपने फार्म पे काफी ज्यादा महसूस हो रही है। पर भाई यार अभी मेरे हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं, क्योंकि यार मुझे अपने भीम बुल को भी चांस देना है, अपने अर्जुन को भी देना है, और भाई आखिरी में जाके भाई अपने बगलिनों का भी मुझे ध्यान देना है। तो भाई इसीलिए मैंने ये बड़ा डिसीजन लिया है। और भाई आप भी इस चीज से सहमत होते होंगे, पर भाई मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि उसके जाने के बाद ही भाई अपने फार्म पे फिर से वो सिचुएशन आ जाएगी जिस सिचुएशन में भाई अपने फार्म पे हमले होते थे। मतलब भाई यार ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत सीरियस टॉपिक है, और भाई इसको मुझे जल्दी फिक्स करना पड़ेगा। बाकी भाई आप मुझे सॉल्यूशन बता सकते हो कमेंट के अंदर कि राम भाई आप इस टाइप से करिए, ऐसे करिए। बाकी भाई हम खुद अपनी जी जान लगा रहे हैं कि इसको भाई जल्दी से सोल्व कर दे।
और भाई अपने बुल और अपने पूरे फार्म को भाई सेफ रखें। बाकी भाई यहाँ पे देख लो अपने फार्म का भाई भीम बुल सारी गैयाओं के साथ में भाई मस्त खड़ा है, बिल्कुल भी इसे लोड नहीं है, क्योंकि भाई अब फाइनली इसका राइवल है वो अपने फार्म से जा चुका है। और भाई आनंद से तो इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मतलब आपने अगर फाइट देखी हो तो उसमें भाई अपने फार्म के अर्जुन और आनंद ने भाई एक साथ इसके ऊपर हमला किया था, फिर भी भाई ये उन दोनों को झेल गया था। मतलब भाई पावर तो है यार। देखो एक चीज तो मैं आपको क्लियरली कह दूं कि भाई चाहे भाई ये फाइट के बीच में से भाग भी जाए ना तो भी भाई ये हार नहीं मानता, मतलब भाई पावर तो है इसके अंदर भाई, ये दो जनों को झेल सकता है, तो मतलब आप समझ ही सकते हो। और फिलहाल में भाई अपने बगलिनों को आप देख लो, मस्त भाई यहाँ पे खाने पे लगा हुआ है, भाई अपने फार्म की सारी गैया यहाँ पे मस्त आराम करे जा रही है। और फिलहाल भाई अगर मैं आपको अपना अर्जुन बुल दिखाऊं तो भाई अपना अर्जुन सारी बछड़ियों के साथ में भाई मस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर ही चलते हैं भाई अर्जुन के पास में। भाई अभी एक दिन अर्जुन अपनी सारी गैयाओं के बीच में रहा है, तो भाई मिल लेते हैं भाई किस टाइप से इसका अभी एटीट्यूड है फार्म पे। अर्जुन ये देखो, अर्जुन ये देखो। तो भाई अपना अर्जुन भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया तरीके से भाई इसने आनंद बुल को झेला है। मतलब भाई अभी आपने लास्ट में देखा होगा कि भाई इसने और आनंद ने भाई आखिरी में जाके खतरनाक फाइट की, जिसमें भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने उसको झेल ही लिया था। मतलब भाई थोड़ा बहुत ये हिल गया था, मैं आपको बताता हूँ, पर भाई फिर भी इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया था। और अभी आप देख लो भाई सारी गैयाओं से निकल के ये फिर से इसकी पुरानी लोकेशन पे आ चुका है। अभी भाई मैंने फिक्स नहीं किया है कि मैं किसको पहला चांस दूंगा गैयाओं के बीच में ले जाने का, वो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी थोड़ी सी सिचुएशन फिर से चेंज हो चुकी है और भाई ये हमले भाई थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है। और फिलहाल भाई ये थोड़ा सेंसिटिव बुल है, मतलब भाई अगर कोई भी इसको ओपन चैलेंज देता है ना तो भाई फिर सामने कितनी भी बड़ी तोप होना भाई अर्जुन भाई फिर तो भिड़ ही जाता है। मतलब भाई इसको कोई आगे पीछे ये देखता ही नहीं है तो मतलब मैं मार खाऊंगा या मैं मारूंगा, भाई वो सब चीज़ तो बाद में होती है इसके लिए। पहले भाई अगर किसी ने भी चैलेंज दिया है तो भाई पहले तो जाके मैं फाइट करूँगा, फिर देखूंगा कि भाई वो कितना बड़ा है और फिर क्या है। इसको ऐसा लगता है कि भाई आखिरी में जाके हम सब संभाल लेंगे, मतलब मैं संभाल लूंगा। और भाई कई बार क्या होता है, जैसे जर्सी बुल के मैटर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये नदी के अंदर उतर गया था तो बच गया, नहीं तो भाई हमें तो पता भी नहीं चला था कि ये कहाँ चला गया था। भाई मतलब ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, वो सारी स्टोरी तो आप लोगों को भाई मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। बाकी भाई जो भी अब फार्म पे अपडेट होगी उस देसी बुल के बारे में वो मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी बस भाई एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, पास वाली घंटी दबा दो, क्योंकि भाई